हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात। न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना जो अगला वीडियो था जिसमें राजस्थान की नदियाँ थी, अब जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। पहले तो आपको ये ध्यान रखना, राजस्थान के प्रमुख जो लोकगीत है वो अपने हिंदी वाले गीत जैसे नहीं है। ये गीत अपने कुछ अलग पहचान रखते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं, आराम से याद हो जाएगा। प्रश्न कैसे आते हैं? 2-4 ऐसे लोकगीत हैं जिनकी विशेषताओं से प्रश्न आ जाते हैं, बाकी इनके शब्दावली से। यानी इस टॉपिक में राजस्थान की शब्दावली आपको साथ में लेके चलनी है। 1-2 गीत के नाम लिखे आते हैं, निम्न में से ये है, क्या ये वाद्य यंत्र है, क्या ये लोकगीत है, क्या ये वेशभूषा है या कोई आभूषण है। तो इस प्रकार से यानी जितना इनमें आपको याद रखना है उन शब्दों को आपको देखना है। तो देखिए भाई, कौन कौन से लोकगीत। पहले 3-3 में चलेंगे, साथ में इनको आप लेके लिखते जाए। पहले है कागा। गीत कौन सा हुआ? कागा। कागा क्या है? गीत है। दूसरा क्या हो गया? बिछुड़ा। गीत कौन सा हो रहा? बिछुड़ा। चलो, कागा, बिछुड़ा। एक और ले लेते हैं, केसरिया बालम। कौन सा हो गया? केसरिया बालम। कागा, बिछुड़ा, केसरिया बालम। अब देखिए इन गीतों में है क्या है। तो बात करें कागा। कागा क्या है? कौवा। कौवा पक्षी हो गया, तो ये क्या हो गया? पक्षी गीत। कागा हो गया तो कौन सा हो गया? पक्षी गीत। अब कौवा जो है, इस कौवा को राजस्थान में क्या मानते हैं? मेहमानों का प्रतीक। घर अगर कौवा आके बैठ गया तो अपन उनको उड़ाते हैं, या अपन ये अपने घर आकर बोलते हैं, तो अपन देखते हैं आज अपने घर में कोई मेहमान आने वाला है। लेकिन राजस्थान में जो महिलाएं हैं, वो महिला ये पक्षी गीत गाती है विरह के लिए। तो अगली विशेषता क्या हो गई? ये एक क्या है? विरह गीत। विरह गीत है क्या है? विरह गीत वह गीत जिसमें नायिका अपने नायक को याद करती है, किसी को संदेश बनाकर। वो गीत कौन सा कहलाता है? विरह गीत। जैसे इस गीत के बोल आप सुनते ही हो, उड़ उड़ रे मारा काला रे कांगला, नील गगन में उड़ जासी, तद आवे मारा पीवजी गरासी। यानी इसमें कहती है कि कौवा उड़ जा, तू नीले गगन में उड़ जा, तू उड़ेगा तो मेरे घर मेरा पीवजी अच्छी। तो उड़ उड़ रे मारा काला रे कांगला, नील गगन में उड़ जासी, तद आवे मारा पीवजी गरासी। अर्थात ये गीत कौन सा हो गया? विरह गीत की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखिए, पहला अपना जो गीत हुआ वो गीत कौन सा हुआ? कागा गीत। आगे बात करें बिछुड़ा गीत। बिछुड़ा गीत ये नहीं तो पक्षी गीत, नहीं ये विरह गीत है, लेकिन इनमें आपको ये याद रखना ये प्रसिद्ध का है। तो प्रसिद्ध है ये हाड़ौती प्रदेश का। विरह गीत हाड़ौती प्लस ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। एक अगर इसमें याद रखना है तो याद रखना ये गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती। वैसे तो पूरे राजस्थान के, तो राजस्थान में गाया जाता है, लेकिन अगर विशेष की बात करें कि कहाँ ये ज़्यादा गाया जाता है या कहाँ ये प्रचलन में ज़्यादा है, वो हाड़ौती। हाड़ौती के बाद में मेवाड़। हाड़ौती प्रदेश कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़
तो यानी हाड़ौती के अंतर्गत है। अब इस गाने की देखो विशेषता क्या है। विशेषता ये बनती है कि इसमें शादीशुदा औरत की बिच्छू खा जाता है और वो अपने पति को कहती है कि वे मेरे मरने के बाद में आप दूसरी शादी कर लेना। वो इसके अंतर्गत संदेश दिया जाता है कि खा गए और आज बिछुड़ो, मैं तो मरी होती, मैं तो पड़ी होती राज, खा गए और आज मैंने बिछुड़ो। तो बिछुड़ा गीत प्रसिद्ध हाड़ौती प्रदेश प्लस मेवाड़ का है। विशेषता यही है, इसमें पत्नी अपने पति को दूसरी शादी करने का संदेश देती है जब उसके बिच्छू काट जाता है तब। अब बात करें केसरिया बालम, लो है क्या ये IMP। केसरिया बालम पधारो न मारे देश, केसरिया बालम पधारो न मारे देश, गीत कौन सा हो गया? विरह गीत। नायिका याद करेगी अपने पति को, परदेश गया उसको बुलाने के लिए, लेकिन थोड़े अब का जो माहौल है उसमें मेरे हिसाब से पति विदेश गया हुआ है तो पत्नी तो पीछे गीत नहीं गाती होगी, लेकिन याद रख ले भाई विरह गीत श्रेणी में आता है। विरह गीत केसरिया बालम हो गया। लो राज्य गीत, यानी राजस्थान के अंतर्गत वैसे कोई राज्य गीत श्रेणी नहीं रखी, लेकिन सारे लोकगीतों में अगर प्रसिद्धि है तो कौन सा है? केसरिया बालम। तो इसको राज्य गीत श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। केसरिया बालम राज्य गीत है। या ये केसरिया बालम रजवाड़ी गीत के नाम से भी पुकारा जाता है। रजवाड़ी क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत जो गीत है मुख्य वो कौन सा है? केसरिया बालम। ध्यान रखिए राजस्थान का जो पर्यटन जो गीत है या जहाँ पर्यटन ज़्यादा आते हैं या विदेशी या अपने अन्य जो देशी पर्यटन आते हैं तो उनके स्वागत के लिए जो अपने गीत गाते हैं वो गीत कौन सा गाते हैं? केसरिया बालम। तो पर्यटन के अंतर्गत भी रख सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि इस गीत से और क्या बनते हैं? इस गीत को सर्वप्रथम मांड गायन शैली में, मांड गायन शैली में एक तो ये गाते हैं कि पहली बार किसने गाया, पहली बार गाया, या फिर यह आ जाए कि इसको मांड गायन शैली में सर्वाधिक बार किसने गाया। दो महिलाओं के आपको यहाँ नाम याद रखने हैं। मांड गायन शैली में पहली बार गाया था इसको मांगी बाई ने। मांगी बाई ने इस गीत को मांड गायन शैली में पहली बार गाया, लेकिन इसी शैली में मांड गायन शैली में सर्वाधिक बार गाया था अल्लाह जिला बाई ने। सर्वाधिक बार मांड गायन शैली में जो गाया वो किसने गाया था? अल्लाह जिला बाई ने। पहली बार इसको किसने गाया था? वो गाया था मांगी बाई ने। अल्लाह जिला बाई का संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर से है। यह आपको ध्यान रखें। तो पहले गीत कागा हो गया, बिछुड़ा हो गया, केसरिया बालम हो गया। 3 गीत कंप्लीट। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, नहीं तो साथ में लिखते जाओ, क्योंकि राजस्थान का कल्चर है, एक एक चीज़ को आपको याद रखना है इसमें। अब बात करें आगे। एक, 2 और 3 गीत कौन सा हो गया? कामण। कामण क्या है? एक गीत। नंबर 2 सुवटिया। लो तीसरा है हमसीड़ो। कामण, सुवटिया, हमसीड़ो, तीनों क्या है? ये गीत है। पहले देखो आप ये 2 रट लो, कभी भी पूछे तो याद हो जाना चाहिए, गीत है ये। अब रटना क्या है?
सुवटिया और कामण, ये सुवटिया और हमसीड़ो गीत किस जाति से संबंधित है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछते तो ये भील जाति से संबंधित, यानी भील जाति की महिला या पुरुष इन गीतों को ज़्यादा गाते हैं। अब सुवटिया है, सुवटिया का है, तोता है, पक्षी है, तो ये गीत कौन सा हो गया, पक्षी। और जब भी पक्षी आता है ना तो वो किस श्रेणी में चला जाता है, विरह गीत श्रेणी। यानी विरह गीत श्रेणी के अंतर्गत जो पक्षी, मतलब हर जो पक्षी गीत है वो विरह के अंतर्गत आता है। अब आपको पता है कि पुरुष तो विरह करने वाला है नहीं है, कौन करेंगे, नायिका, यानी नायक तो करेगा नहीं। नायक के अंतर्गत अगर बात करें तो एक गीत है, वो है लावणी। लावणी जो शादी से संबंधित जो गीत आता है, उसमें पत्नी जब अपने पीर चली जाती है तो पति पीछे लावणी गीत गाता है, तो हालांकि वो विरह गीत नहीं है। यहाँ देखिए सुवटिया जो विरह गीत, यानी कौन करेगी, सिंपल बात है, महिला विरह करेगी। अब भील जाति से संबंधित है तो भीलों में तो पुरुष भी है और महिला भी है, पुरुष नहीं गाएंगे तो ये कौन गाएगी, महिलाओं द्वारा। अब प्रश्न आ जाए, भील महिलाओं द्वारा जो विरह गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा है, सुवटिया गीत है, यानी भील महिला अपने पति को याद करती। हम सीढ़ो, हम, तुम और मैं, यानी दो, महिला और पुरुष भी, यानी ये कौन सा गीत हो गया, युगल गीत। और युगल गीत यानी इस गीत को महिला भी गाती है तो पुरुष भी गाते हैं। भील महिला भी गाती है और पुरुष भी गाते हैं, वो गीत कौन सा है, हम सीढ़ो। तो दो गीत, सुवटिया और हम सीढ़ो है। क्या ये गीत है, किस जाति से संबंधित है, भील जाति से। सुवटिया क्या है, विरह गीत है, भील महिलाओं द्वारा गाया जाता। हम सीढ़ो क्या है, युगल गीत, महिला भी गाती और पुरुष भी इस गीत को गाते हैं। अब बात हो गई कामण, गीत कौन सा है, कामण। दूल्हा नहीं बने ना तो बनोगे दूल्हे को, ये इसकी विशेषता पूछी जा सकती कामण की। दूल्हे को जादू टोना से, दूल्हे को जादू टोना से बचाने के लिए वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता। विशेषता बन गई। दूल्हे राजा यानी दामाद को जादू टोना, सब भी चाहते हैं ससुराल पक्ष के कि अपने दामाद को जादू टोना नहीं होना चाहिए, तो वही है इनको बचाने के लिए, यानी वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा अपने दूल्हे को जो जादू टोना से बचाने के लिए जो गीत गाते हैं वो गीत कौन सा है, कामण। तो कामण से पहला तो क्या याद रखें, ये एक लोक गीत है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, तो दूल्हे को जादू टोना से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा है, तो वो है कामण गीत। हो गए 3 गीत, 3 पहले के 3 अब के, कितने हो गए 6। टोटल कितने गीत पढ़ने हैं, 40। धीरे पढ़ो, बढ़िया पढ़ो और हाथों हाथ इनको याद रखो। एक बार लिख लेना आप, इनको याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अभी अपने जो गीत पढ़े, अगला जो पार्ट आएगा अपना, उस पार्ट में राजस्थान के सारे जो गीत है उनको अपन ले लेंगे। अभी यही है, तो आप अपने कैसा लगा ये वीडियो, इसको आगे से आगे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। और जो भी कोई है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो। अगला जो पार्ट अपना वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।